अब जो एक खबर आई है वो एक विजिट की है डिफेंस मिनिस्टर वजीर दिफा ऑफ अफगानिस्तान मुल्ला याकूब मॉस्को गए हैं। वहां एक मुआहदा हुआ है फजाई दिफाई निजाम फराहम करने का। ये पाकिस्तान सेंट्रिक खबर समझे इसको कि ये पाकिस्तान से अपना दिफा करने के लिए मॉस्को के साथ मुआहदा किया अफगानिस्तान ने। खित्ते में एक मेगा डेवलपमेंट हो रही है क्या, और वो खबर है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के मुल्ला याकूब जो अभी वापस आए हैं रशिया का विजिट करके, जहां पर उन्होंने एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी वीडियो में एक देख रही थी और आप उसमें बड़े परेशान मुझे लग रहे थे कि तालिबान के साथ रशियंस जो हैं वो भी बात कर रहे हैं सर उनके साथ, और वेपन्स की बात भी हो रही है, और साथ साथ अजीत डोवल साहब जो हैं उन्होंने भी मॉस्को में मुलाकात की है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA यानी सुपर स्पाई अजीत डोभाल जैसे ही एक विशेष दौरे पर रूस की धरती पर लैंड करते हैं, उसके ठीक बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच एक ऐसी डिफेंस डील साइन हो जाती है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं। अलबत्ता ये डील जो साइन हुई है वो हुई है अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब और रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं सरगाई शोइगु। यानी पाकिस्तान का जो वेस्टर्न फ्रंट है वो अब कोई टेम्पररी डिस्टर्बेंस नहीं है, एक स्ट्रैटेजिक ब्लीडिंग वुंड बन चुका है, जो कि मुनीर मिस्त्री आसिम मुनीर की पॉलिसीज की वजह से ये हालात यहां पे पहुंचे। रूस के दौरे से उनका अफगान वज़ीर दिफा आया, वापसी पर वहीं एयरपोर्ट पर खड़े होकर पहला बयान क्या दे रहे हैं कि मुआहदा दस्तखत हो गया, अब मुस्तकबिल में पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बमबारी की जरूरत नहीं करेगा। मतलब जो मदद ईरान को रूस दे रहा है या चीन दे रहा है वो इनको भी शुरू हो गई है। अब इस मुआहदे को लेकर एक तो मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, वहां पे एक किस्म का जश्न मनाया जा रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। रूस अब अफगानिस्तान को कोई मामूली मदद नहीं बल्कि अपने सबसे लेटेस्ट और एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देने जा रहा है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि इस डील के बाद काबुल के आसमान की सुरक्षा के लिए मिग, सुखोई लड़ाकू विमानों और खतरनाक S-400 जैसी तकनीकों का रास्ता साफ हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपकी वीडियो में एक देख रही थी और आप उसमें बड़े परेशान मुझे लग रहे थे कि तालिबान के साथ रशियंस जो हैं वो भी बात कर रहे हैं सर उनके साथ, और वेपन्स की बात भी हो रही है, और साथ साथ अजीत डोवल साहब जो हैं उन्होंने भी मॉस्को में मुलाकात की है। तो ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमारे यहाँ जी टेररिज्म हो रही है और अफगानिस्तान से हो रही है, और बहुत बार हमने ये सब कुछ कहा है, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो इंगेज कर रही है अपने आप को तालिबान के साथ। मैडम, ये तो बाकी दुनिया को बताना चाहिए कि ना वो क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया ने कहा कि 23,000 दहशतगर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान। ये रशिया की फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है अभी से 2-3 माह पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया। तो सवाल ये है कि रशिया जब ये कहता है कि अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्द हैं और उसमें से 10-12 हजार फॉरेन दहशतगर्द हैं, तो फिर सवाल तो रशिया से पूछना चाहिए कि आप किस चीज का डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं तालिबान के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब यही बात तो फिर वही आ जाती है कि भारत जो हमें कहता है और कि जी हमारे यहाँ जो है दहशतगर्द जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद हैं यहाँ पर, हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई लंबी लिस्ट जो है वो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए गए हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान भी यही कहता है कि नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ कोई भी नहीं है। और ये बात हमें अफगानिस्तान भी कहता है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट है। ये बात हमें ईरान ने भी एक बार हमारे यहाँ अटैक किया था कि टेरर कैंप पर अटैक किया। तो जब हमारे ऊपर आता है तो हम कुछ और कहते हैं, और अगर दूसरे के ऊपर हो तो हम कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई, चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत हो, तो उन लोगों ने भुगता है ना सर यहाँ से जो टेररिज्म हुई है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कह लीजिए। तो ये चीज हम जब अपने ऊपर दूसरी तरह से देखते हैं तो फिर हम अफगानिस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो पहलगाम का वाकया हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पे किस जमात पे इल्जाम लगाया कि उसने करवाया? सर यहाँ पहलगाम की तो बात ही नहीं हो रही ना। नहीं। आप देखें जो रिसेंट उन्होंने तो मुंबई अटैक से उड़ी, पुलवामा, पठानकोट। मैं आपके सवाल में ही आपसे बात करना चाहता हूँ। इंडिया के अंदर पहलगाम का वाकया हुआ, दहशतगर्दी का, मसूद अजहर का उन्होंने कहा था ना, मसूद अजहर के ठिकानों पे उन्होंने अटैक भी किया। सुने तो सही ना, सुने तो जी नाम लिया उन्होंने, और ये किस जमात का जिक्र किया कि इस जमात ने पहलगाम का वाकया करवाया, और हमारे पास ये सबूत मौजूद है किस जमात ने करवाया और किस और क्या सबूत दिए। एक होता है कि जी आपने बात कहां से शुरू की, मुंबई की। मुंबई कब हुआ था इंसिडेंट?
सर वो तो आई थिंक 2008 की बात है या और अभी हम बैठे हैं 2025 में। सो अगर तो हमने जो 17 साल पहले के वाकया जो हुआ, ठीक है, 17 साल पहले 2008 की आपने बात की, 17 साल पहले वाले वाकये को आपने अगले 150-200 साल कोट करना है, अगले 15 साल कोट करते रहना है, 18 साल कोट करते रहना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट। वो जी वो तो आप अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं। और सर ये क्या बात हुई कि हम जो है वो बम्बई अटैक को नहीं बात कर सकते? सर हम तो 1400 साल वाली बातों भी अभी तक किया करते हैं मुसलमान, तो उसका क्या मतलब है कि ना किया करें? तो सर अगर आप बम्बई अटैक को नहीं डिस्कस करना चाहते या किसी और को, तो ऐसे कि अगर आप कह रहे हैं कि सर प्रूफ क्या दिया है, तो सर वो तो हमने भी जहाज गिरने का नहीं दिया। सैटेलाइट इमेजेस जो है वो इंडिया वाले कह रहे नहीं हमें दिखाइए, वो हम नहीं दिखा रहे, हम कह रहे बस हमने कह दिया कि गिरा दिए तो गिरा दिए। तो सर ऐसे थोड़ी होते हैं हालात। सही मैं यही कह रही हूँ ना कि जो बात आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं, ये सारे इल्जाम तो पाकिस्तान पर भी लगे थे, लेकिन अफगानिस्तान नहीं माना, हम भी नहीं माने थे। बात सिंपल सी है। दरअसल आप देखें, एक होता है कि आप सिर्फ इल्जाम लगा दें। मैंने तो कहा कि एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ उसमें इंडिया में ना, एक हुआ ना जो पहलगाम में हुआ। मुझे 2024 का वाकया बताएं, मुझे 2023 का वाकया बताएं, मुझे 2022 का वाकया बताएं, मुझे 2021 का वाकया बताएं, मुझे 2020 का वाकया बताएं। मतलब आपने एक देखें, एक होता है पैटर्न, एक होता है वन लोन इंसिडेंट हुआ, उसकी इंटरनल रीजंस हैं। सो सवाल सिंपल सा है मैडम, अगर तो आपने ये कहना है वो जी 2008 में एक वाकया हुआ था, अब सवाल यह है कि वो जिन लोगों ने भी किया, वो जो लोग भी थे पाकिस्तान के अंदर, आपने कहा वो ग्लोबली डेजिग्नेटेड है, पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को सजाएं दी गई, वो लोग अपनी सजाएं जो है वो पूरी कर रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान FATF से निकला। आप एक सिंगल लोन इंसिडेंट को डेली बुनियादों पे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उससे लिंक नहीं कर सकते। आपके मुल्क के अंदर हर साल 1000 बंदा मारा जा रहा है, सुइसाइड बॉम्बिंग हो रही है, BLA अलहदा अटैक कर रही है, अफगानिस्तान से अलहदा हमले हो रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते वो जी इंडिया तो 2008 में भी कह रहा है। ओ भाई, एक इंसिडेंट 2008 में हुआ, उसकी बुनियाद पे लोगों को सजाएं हुई, वो जेलें भुगत रहे हैं। आप हर दफा आप सजा हुई सर? मुंबई अटैक की सजा किसको दी आपने? मैडम दो चीजें, एक है आप मजा लें, चेजा लें। नहीं सर, मुझे नहीं याद आ रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देने दें, नहीं आप मजा लें, एक है आप चेजा लें, एक है आप पुरानी बातों को वो ही लॉन्ड्री करते रहें, और एक है आप वाकई ही मुस्बत कंस्ट्रक्टिव बात करें जिससे हम ये कह सकें भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। मतलब आप ये कहेंगी कि इंडिया के अंदर क्या रोज दहशतगर्दी का वाकया होता है? मैंने आपसे एक पूछा 2025 में वाकया हुआ है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, हमने उसको भी कंडेम किया। मुझे 2024 के वाकये बताएं, मुझे 23 के वाकये बताएं, मुझे 22 के बताएं, मुझे 21 के बताएं, मुझे 20 के बताएं। बात यह है कि ये कोई मुआहदा नहीं हुआ, ये मैं यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। ये खबर जाली खबर है। कोई मुआहदा रूस अफगानिस्तान के साथ नहीं करेगा जिसके साथ पाकिस्तान का कोई नुकसान हो जाए। पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो अपने दिफा चाहता है तो पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको हल करना पड़ेगा। ये नहीं कि रूस से हथियार लेकर पाकिस्तान के साथ जंग करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। कि लेकिन दिफा तो कर सकता है अगर जंग ना करे तो। दिफा तो ये हमारा लेवरेज यही है ना। आपने देखा ना कि जब वहाँ से टेररिज्म होती है तो फिर हम भी टेररिस्ट अड्डे जो है उनको हिट करते हैं। तो क्या आप रूस चाहेगा कि जब अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले हों तो क्या जब पाकिस्तान कार्रवाई करे तो क्या वो अफगानिस्तान को हथियार देंगे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ डिफेंड करें अपने आप? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान ज़रूर चाहेगा कि उन्हें कोई इस किस्म के हथियार मिल जाएं या एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज मिल जाएं, कोई सैम मिल जाएं, S-400, S-300 या और इसी किस्म के हथियार मिल जाएं जिसके साथ वो हमारी एरियल बम्बार्डमेंट जब कभी कभी होती है टारगेटेड, उसको रोके। Don't forget, Russia and China are like this, and Pakistan and China are like this. Like this, yeah. तो आप समझें कि पाकिस्तान and Russia are now like this. Why China? Okay, but China is playing a very major role, trying to tell the Afghans कि आप पाकिस्तान के साथ मुका करो, ये एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म बंद करो। हाँ। और चाइना का भी ये इंटरेस्ट है कि तालिबान बिहेव करें, मॉडरेट हो जाए, और चाइना को भी रास्ते चाहिए।
और चाइना नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे टेररिज्म। आफ्टर ऑल चाइना के बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ, और जो अटैक आती है वहां से वो सिपेक के ऊपर आती है, चाइना के ऊपर आती है, चाइनीज मफादात पे। तो चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को कमजोर करे। और अगर अफगानिस्तान रूस के पास जाता है हथियार लेने के लिए तो इसीलिए लेने जाता है ना, अपने आप को मजबूत करने के लिए। किसके खिलाफ मजबूत करेगा? ना चाइना के खिलाफ मजबूत करेगा, ना ईरान के खिलाफ, ना किसी और के खिलाफ, हमारे खिलाफ। और वो मजबूती का क्या असरात है? वो ये है कि टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये खबर गलत है। ये जरूर हो सकता है कि ये लोग अफगान मांग रहे हों कुछ, अच्छा, मगर रूस ने इनको कुछ नहीं देना, ठुठू मिलना है इनको रूस से इन टर्म्स ऑफ हथियार। जी जनाब, बस पाकिस्तान को घेर लिया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ अब एक अलायंस बन गया है तालिबान का और रूस का, और तालिबान को अब रूस की तरफ से वो टेक्नोलॉजी मिलने वाली है कि जी पाकिस्तान अब सोच भी नहीं सकेगा कि दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर हमला आवर हो। मुझे उससे पीछे ले जाएं। ये तो नहीं है कि एक वाकया 2008 में हुआ, अब आपके मुंह पे वही बात तो सर 2019 में जो भारत ने अटैक किया था, तो वो किस लिए अटैक किया था? वैसे बैठे बैठे उनका मूड हो गया, चलो पाकिस्तान पे अटैक कर देते। डॉक्टर साहब, भारत जो बात करेगा आप उस पर तो बहुत एतबार करती हैं कि जी उन्होंने बात की है तो वो एतबार वाली बात है, ठीक है, उन्होंने कह दिया है तो एतबार वाली बात है। अगर सबूत मांगे तो आप कहती हैं नहीं उनके पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं तो हम, क्योंकि वो कह रहे हैं तो हमें मानना होगा। सर उन्होंने तो यहाँ से हमारे लोगों को बुला के मुंबई अटैक के बाद वहां पर, या पठानकोट के बाद वहां पे पूरा दिखाने की भी बात की थी। यही तो बात है। आप बेसिकली अगर आप वाकई कंस्ट्रक्टिव आउटकम चाहती हैं किसी कन्वर्सेशन को, जब सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए एक सेकंड लूंगी भी। देखिए आप जो कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ तालिबान की जो आप बात कर रहे हैं कि वो टेररिज्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन रशिया और बाकी दुनिया नहीं सुन रही, तो मैंने उस पर कहा कि ये तो सारे इल्जाम पाकिस्तान पे भी लगते हैं, भारत की तरफ से भी, अफगानिस्तान साइड से भी। तो पाकिस्तान भी वही जवाब देता है जो अफगानिस्तान कहता है कि हमने तो कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों को एक जैसा, मतलब दोनों की एक जैसी सिचुएशन, अब ना माने तो और बात है सर। सवाल सिर्फ इतना है मैडम, आपके मुल्क में डेली दहशतगर्दी होती है लेकिन आपके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकलता। लेकिन एक वाकया 2008 में इंडिया में हुआ, आप उसको 50 करोड़ दफा रिसाइकिल करके लोगों के सामने आर्गुमेंट बनाती हैं। दैट इज योर चॉइस। ऐसा नहीं है सर, मैं बात करती हूँ जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है या जब बलूचिस्तान में कुछ होता है, KPK में होता है, मैं बात करती हूँ। आप मेरे वीडियो नहीं देखते तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।